जब एक तरफ लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मकान अप्रूव्ड कॉलोनी में आएगा, लेकिन वहीं अगर बात करें तो जो ये न्यू ताज कॉलोनी है, हालांकि मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा पीछे का जो दृश्य है ये दिखाइए। यहां पर अभी भी फसलें उगाई गई है, जी हाँ, जीरी लगाई गई है, पीछे जैसे देख सकते हैं जवार भी है, इसके अलावा खाली भी पड़ा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये कॉलोनी अप्रूव्ड जो है वो कर दी गई है, हालांकि अभी तक इसमें कोई भी मकान नहीं बना हुआ है। मंगत राम जी से जानकारी लेते हैं। मंगत राम जी, स्वागत आपका। नमस्कार जी नरेश जी। अच्छा, आज जिस प्रकार से ये कुछ सूचनाएं ऐसी मिली है कि 131 कॉलोनियां हरियाणा की अप्रूव्ड कर दी गई है, तो उसमें 6 कॉलोनियां जो है वो बरवाला की बताई गई है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जी। मामला ये है जी, जो 6 कॉलोनियां बरवाड़ा की अप्रूव्ड, उसमें नोटिफिकेशन में जो नाम आया है 6 कॉलोनी को आया है बरवाड़ा की, जिसके अंदर 2 कॉलोनी ऐसी हैं, वो कॉलोनी कटी जरूर थी लेकिन उनमें आज खेती होने लग रही है, न कोई मकान बने न कोई सड़क है। आप इसको बिल्कुल रूबरू देख भी सकते हो, जहां जीरी भी खड़ी है, ज्वार भी खड़ी है, बाड़ी भी खड़ी है और कोई मकान नहीं है। एक तरफ तो ये कॉलोनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है, दूसरी तरफ जहां 80 से 85-90% मकान बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने वहां सीवर की सुविधा भी दे रखी है, पानी की भी सुविधा दे रखी है, लेकिन वो कॉलोनियां अप्रूव्ड से वंचित रह गई हैं, नियमित होने से वंचित रह गई हैं। ये सरकार की या अधिकारियों की लापरवाही है, ये एक जांच का विषय है, इसकी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका नाम क्यों नहीं आ रहा, इसका नाम क्यों आ गया। एक दूसरी कॉलोनी हिसार रोड पे है, रेलवे पुल से पहले, सॉरी, ये कॉलोनी 16.5 एकड़ में है, छोटी कॉलोनी भी नहीं है, 16.5 एकड़ में है, इसलिए यह मिली भगत को दर्शाती है। 16.5 एकड़ में जहां खेती हो रही है, उन किलों को अप्रूव्ड करना, तो ये भविष्य में मतलब जिसकी कॉलोनी है या जिसका भी मतलब जो भी यहाँ कॉलोनी काटेगा, मतलब उसमें उसकी किसी भी तरह की मतलब गवर्नमेंट की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से इसमें कॉलोनी काट सकता है आदमी। इसी तरह 9.5 एकड़ में हिसार रोड पर रेलवे लाइन तक पहले कृष्णा कॉलोनी के नाम से जो कॉलोनी अप्रूव्ड हुई है, उसके अंदर 4-5 एकड़ में तो आज भी मतलब जो नंबर आए हैं, किला नंबर, उसके अंदर 4-5 एकड़ में आज भी खेती होने लग रही है। बाकी जो कॉलोनी है उसमें एक भी मकान नहीं बना हुआ है, उस कॉलोनी का भी नाम अप्रूव्ड की लिस्ट में आया है, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उससे पहले हिसार रोड पे बहुत पुरानी कॉलोनियां हैं जो 80-90% भरी हुई हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आया है। ये भी मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस आवाज को नगर निकाय मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वहां तक पहुंचाएं, जो इसके बड़े अधिकारी हैं वहां तक पहुंचाएं कि मतलब ये जो गोलमाल है इसका पर्दाफाश हो, और जो लोगों को मूलभूत जो जरूरियात है, जिन लोगों ने जरूरत है अप्रूव्ड कॉलोनी की, उनकी कॉलोनी अप्रूव्ड हो। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, यहाँ तो कोई बसता ही नहीं, यहाँ क्या जरूरत है कॉलोनी अप्रूव्ड करने की। अगर अप्रूव्ड करनी है तो मतलब जहाँ कॉलोनी आबादी भरी पड़ी है वहां करो। हम तो यहाँ जो आपने बताया कि 20 एकड़ है, तो कुछ किला नंबर, खसरा नंबर इनका, ये 779 और 780 नंबर खसरा और 707 और 407 और 408 नंबर खसरा में तो ये न्यू ताज कॉलोनी है जो 16.5 एकड़ में बसी हुई है। और जो हिसार रोड की जो कॉलोनी है वो 565 का खसरा नंबर में बसी हुई है जो 9.5 एकड़ में है। पूरा साहब, जो कॉलोनी जो अप्रूव्ड हुई है वो किसी राजनीति से जुड़े हुए आदमी की है या और किस तरह की है? ये कॉलोनी तो किसी राजनीति से मतलब जुड़े हुए आदमी की नहीं है। इससे अलग जो और कॉलोनियां आई हैं जो लिस्ट में, उनमें मतलब बरवाड़ा का एक जो बीजेपी का नुमाइंदा है उससे जुड़ी हुई एक कॉलोनी जो 2 साल पहले उसमें खेती होती थी, आज वो अप्रूव्ड की लिस्ट में आ गई है। 2 साल पहले जो लोग माल भरते थे, जहाँ का अभियान आता था, जो नहरी कॉलोनी मतलब दिखेगी अगर आप उसकी फर्द कटवाओगे 2 साल पहले की, लेकिन आज वो गैर मुमकिन होकर अप्रूव्ड हो चुकी है।
बुरा साहब आपने कहा भाई बीजेपी का नुमाइंदा है, कौन है वो, आखिर क्या नाम उसका? ये म्युनिसिपल जो कमेटी है उसका चेयरमैन है। अच्छा अबूरा साहब एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं हुई है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट कैसे विभाग के पास पहुंचे, फिर ये अप्रूव्ड कैसे हुई, ये कैसे हो पाया फिर? ये तो देखो अधिकारी ही बता सकते हैं। मान लो जैसे जो मेरी नॉलेज में है, मैं जिस जगह जो इसका मालिक है, जो भी व्यक्ति, क्या उसने डॉक्यूमेंट पहुंचाए या फिर कोई और जो है इसमें रहा? ये तो देखो जी जांच का विषय है, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। अच्छा, इसका किसी कॉलोनाइजर के साथ कोई समझौता वगैरह पहले हुआ था? इस कॉलोनी का, इस जमीन का सौदा हुआ था 12 एकड़ जमीन का, जो आज 16.5 एकड़ जमीन अप्रूव्ड में आ रही है। लेकिन इसका 12 एकड़ का सौदा हुआ था और उस पर पैसे नहीं बने कॉलोनाइजर पे। उसने अपनी 5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, बाकी जो जमीन थी वो मालिक के पास छोड़ दी। तो अब फिर जो कॉलोनियां रह गई है वो किस प्रकार से अपना प्रोसेस जारी करके सरकार के नज़रों में अपनी कॉलोनियों को अप्रूव करने की जो प्रोसेस है वो लेके? मैं टाउन प्लानिंग ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हिसार में गया था। मैं वहाँ के जो मेन अधिकारी है मैं उससे मिला था इन कॉलोनियों के बारे में। उन्होंने कहा कि हमने जो सर्वे किया है बरवाड़ा की कॉलोनियों का, वो सर्वे करके हमने भेज दिया है। अप्रूव करना ना करना ऊपर जो पंचकुला यूएलबी का काम है। तो दर्शकों, जैसा कि बुरा साहब ने बताया था कि जो कॉलोनियां अप्रूव्ड हुई है, कौन कौन से किला नंबर है वो आपको बताए थे, लेकिन कुछ कॉलोनियां जो नहीं हो पाई वो भी एक अलग विषय कह सकते हैं, हालांकि जुड़ा हुआ इसी से है, लेकिन क्या कारण रह गए वो एक जांच का विषय है। अभी जो दूसरी जगह जो बताई थी जिसमें कि एक भी प्लाट नहीं बना हुआ है, वो है कृष्णा कॉलोनी, जहां पर अभी हम मौजूद हैं। अच्छा बुरा साहब ये बताइए, इस जो कृष्णा कॉलोनी में है इसमें टोटल कितनी एकड़ जमीन है जो कि अप्रूव्ड हुई है? इसमें टोटल 9.5 एकड़ के करीब जमीन है जी, जो अप्रूव्ड हुई है, और इसके अंदर 4 एकड़ जमीन में तो खेती होती है। अच्छा, 5.5 एकड़ में ही कॉलोनी बनी हुई है। जो 4 एकड़ जमीन मतलब जिसमें खेती हो रही है उसका भी नाम इसके साथ ही गला जोड़ दिया गया है। अच्छा, और जो कॉलोनी अप्रूव्ड होनी थी, जो ये कॉलोनी है मतलब 5-7 साल पहले कटी हुई है, इससे पहले 30-30 साल की, 25-25 साल की, 35 साल की, 30-40 साल की कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, जिसके अंदर बहुत सारी आबादी बनी हुई है। उन कॉलोनियों का तो नाम तक नहीं है इस लिस्ट में। अच्छा, जो कॉलोनियां अप्रूव्ड हुई है उनका क्या क्या नाम है ये बताओ? जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई हैं उसमें न्यू ताज कॉलोनी है, कृष्णा कॉलोनी है, CS आज़ाद नगर है, ऋषि नगर व श्याम नगरी है, न्यू द्वारका कॉलोनी है। अच्छा, टोटल ये 6 कॉलोनी है जो कि अप्रूव्ड हो चुकी है। बरवाला के अंदर कुछ ऐसी कॉलोनियां भी थी जो कि पहले से अप्रूव्ड थी? बरवाड़ा के अंदर लगभग 40-50 एकड़ का एक एरिया है, जिसके अंदर मतलब 3-4 कॉलोनियाँ अलग अलग समय पर काटी हुई हैं, जिसमें लक्ष्मी विहार आ गई, पासा कॉलोनी आ गई, पंजाबी कॉलोनी आ गई, एक सियाग कॉलोनी के नाम से भी कॉलोनी है जी। ये कॉलोनी पहले ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। और इससे पहले एक कम से कम मतलब गवर्नमेंट ने आज से 1960 के करीब मतलब प्लॉट काटे थे इस्तेमाल के दौरान। वो प्लॉट कटे हुए हैं 60-70 एकड़ में। उन सभी प्लाटों को जो गवर्नमेंट ने काटे हैं अथोराइज भी हैं, वहाँ आबादी भी बसी हुई है, आज से 40-50 साल पहले की आबादी बस रही है, वो सारे के सारे अनअप्रूव्ड दिखा रखे हैं। ये भी एक गवर्नमेंट की या कहें या अधिकारियों की कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके अंदर बरवाड़ा की जनता काफी बार MLA से, स्थानीय MLA से भी मिल चुकी है, DTP टाउन प्लानिंग और नगर निगम का जो आयुक्त है उससे भी मिल चुकी है। उसने आश्वासन ही आश्वासन मिले हैं, लेकिन वो भी अभी तक पोर्टल पर अथोराइज नहीं दिखाने लग रही हैं। ये भी एक घोर लापरवाही का विषय है। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों, एक बात और जो निकल करके आई है कि बरवाला की जनता जो है वो मौजूदा विधायक से मिल चुके हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि सरकार की निगरानी में ये पूरा मामला लाया जा चुका था, लेकिन फिर भी कुछ कॉलोनियां जो है, कुछ नहीं बहुत सी कॉलोनियां वो रह गई है। लेकिन जिन कॉलोनियों को अभी अप्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी,
यानी कि जिनमें अभी तक किसी प्रकार का कोई भी प्लाट नहीं बना हुआ था, कोई मकान नहीं बना हुआ था, या फिर सरकार के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है वो नहीं थी। अब जैसे ये कॉलोनियां अप्रूव कर दी गई है तो सरकार को यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लाइट का प्रबंध करना पड़ेगा, पानी का करना पड़ेगा, सीवरेज का करना पड़ेगा, लेकिन जिस पर सरकार पहले से ही लाखों करोड़ों रुपए लगा चुकी है वो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, यानी कि अनअप्रूव्ड है। तो लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। आज का ये जो मुद्दा था ये आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।